बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन शर्मा विला के ड्राइंग रूम में जो तूफान खड़ा था वो बाहर के मौसम से कहीं ज़्यादा भयानक था। दीवार घड़ी रात के 9 बजा रही थी। कमरे के बीचों बीच बिखरे हुए कांच के टुकड़े और फटे हुए कागज इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। शीला देवी सोफे पर बैठी अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में ऐसे आंसू थे जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला देते। सामने उनका बेटा माधव खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, नसें तन गई थी और मुट्ठियां भिजी हुई थी। माधव के सामने दीवार से सटकर खड़ी उसकी पत्नी माही। माही की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी डरावनी शांति थी। वो चुप थी, बिल्कुल खामोश। देख लिया तूने? शीला देवी ने चीखते हुए कहा। मैंने तुझे कहा था ना माधव, ये औरत डायन है, डायन। इसने आज मेरे मरे हुए पति की आखिरी निशानी, वो सोने की चेन चुराकर अपने भाई को दे दी। और जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो मुझ पर ही हाथ उठाने आई थी। देख देख मेरा गाल। शीला देवी ने अपना गाल आगे किया, जिस पर लाल निशान उभरे हुए थे। वो निशान जो उन्होंने खुद माही के कमरे में जाने से पहले अपने ही हाथों से बनाए थे। माधव ने अपनी माँ का सूजा हुआ गाल देखा और उसका विवेक शून्य हो गया। वो अपनी माँ को भगवान मानता था। पिछले 2 सालों से, जब से माही इस घर में आई थी, शीला देवी रोज माधव के कान भरती थी, लेकिन आज तो हद हो गई थी। चोरी और फिर माँ पर हाथ उठाना। माही, माधव गुर्राया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को छूने की? माही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस माधव की आंखों में देख रही थी। जवाब दे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी पत्नी है। माधव आगे बढ़ा। शीला देवी ने आंसुओं के बीच से एक तिरछी नजर माही पर डाली। उनकी आंखों में जीत की चमक थी। यही तो वो चाहती थी। वो जानती थी कि माधव आवेश में आकर आज माही को पीटेगा, और एक बार अगर हाथ उठ गया तो रिश्ता टूटना तय है। रिश्ता टूटेगा, माही घर से निकलेगी और फिर वो अपने भाई की साली से माधव की दूसरी शादी करवाएगी, जहां से उन्हें मुंह मांगा दहेज मिलने वाला था। मार इसे माधव। शीला देवी ने आग में घी डाला। ऐसी औरतें लातों के ही भूत होती हैं। इसे जब तक पीटेगा नहीं, इसे अपनी औकात समझ में नहीं आएगी। आज इसे घर से निकालने से पहले इसका हिसाब कर दे। माधव ने पास पड़े एक भारी बेल्ट को उठा लिया। माहौल में एक सन्नाटा छा गया। वो माही की तरफ बढ़ा। माही हिली नहीं। उसने अपनी जगह से 1 इंच भी कदम पीछे नहीं खींचा। जब माधव बिल्कुल उसके करीब आ गया और उसका हाथ हवा में उठा, तो माही ने बहुत धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, माधव, अगर आज ये हाथ मुझ पर गिरा तो तुम एक पत्नी को नहीं, बल्कि एक सच्चाई को मारोगे, और वो सच्चाई तुम्हें जिंदगी भर सोने नहीं देगी। माधव का हाथ हवा में ही रुक गया। माही की आवाज में कोई याचना नहीं थी, एक चुनौती थी। क्या बकवास कर रही है? माधव चिल्लाया। सच्चाई सामने है। माँ का गाल लाल है। हाँ, गाल लाल है, माही ने कहा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला, लेकिन उस लाल गाल के पीछे की कहानी इस छोटी सी चीज में कैद है। शीला देवी की रोने की आवाज एक पल के लिए रुकी और फिर तेज हो गई। अरे, ये अब कहानियां बनाएगी। ये तो जादू टोना जानती है। माधव, इसकी बात मत सुन, मार इसे। माही ने माधव की आंखों में देखा। माधव, तुम एक इंजीनियर हो, तथ्यों पर भरोसा करते हो ना? मुझे मारने से पहले बस 5 मिनट मुझे दे दो। उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि मैं गुनहगार हूं तो तुम मुझे सजा दोगे। मैं उफ तक नहीं करूंगी। जान ले लेना मेरी। माधव की सांसें भारी चल रही थी। वो असमंजस में था। एक तरफ माँ का दर्द तो दूसरी तरफ पत्नी का ये आत्मविश्वास। 5 मिनट। माधव ने बेल्ट नीचे की, लेकिन हाथ ढीला छोड़ दिया। सिर्फ 5 मिनट। माही तेजी से टीवी की तरफ बढ़ी। उसने स्मार्ट टीवी के यूएसबी पोर्ट में वो पेन ड्राइव लगा दी। शीला देवी अब घबरा गई थी। वो सोफे से उठी। ये क्या तमाशा है? मेरे घर में मेरी बेइज्जती करवाएगा तू? बंद कर इसे माधव। वो टीवी की तरफ लपकी। माँ, रुकिए। माधव ने पहली बार माँ को ऊंची आवाज में रोका। देखने दीजिए उसे क्या दिखाना है। माही ने रिमोट दबाया। स्क्रीन काली हुई और फिर एक वीडियो शुरू हुआ। ये वीडियो कोई धुंधला सीसीटीवी फुटेज नहीं था। ये एक हिडन कैमरा रिकॉर्डिंग
जो हाई डेफिनेशन में थी। कैमरा माही और माधव के बेडरूम अलमारी में ऊपर रखा हुआ था, जिसका एंगल सीधे उस लॉकर की तरफ था जहां गहने रखे हुए थे। वीडियो में तारीख और समय आज दोपहर का था। माधव स्क्रीन को घूरने लगा। वीडियो में माही कमरे में नहीं थी। दरवाज़ा खुला और शीला देवी अंदर आई। उनके चेहरे पर वो ममतामयी भाव नहीं था जो माधव अक्सर देखता था। उनके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर अपनी साड़ी की तह से एक चाबी निकाली। ये चाबी तो सिर्फ मेरे और माही के पास रहती है, माधव बुदबुदाया। वीडियो में शीला देवी ने लॉकर खोला। उन्होंने सोने की वो चेन निकाली, उसे एक पल के लिए निहारा और फिर उसे अपने ब्लाउज के अंदर छिपा लिया। माधव का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ था। शीला देवी ने अपना फ़ोन निकाला और फिर किसी को कॉल किया। टीवी के स्पीकर से उनकी आवाज़ साफ साफ गूंजने लगी थी। हाँ शांता, काम हो गया। चेन मैंने छिपा दी है। अब शाम को जब माधव आएगा तो ऐसा तमाशा खड़ा करूँगी कि आज ही इस माही का पत्ता साफ। तू बस अपनी भतीजी का रिश्ता पक्का समझ। और हाँ, वो 25 लाख नकद तैयार रखना। माधव का नया बिजनेस शुरू करवाने के नाम पर लूँगी। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। शीला देवी का चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उनका सारा खून ही निचोड़ लिया हो। वो कांपते हुए सोफे पर ही गिर पड़ी। माधव ने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर अपनी माँ को देखा। वो बेल्ट उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई। लेकिन माही ने वीडियो अभी भी नहीं रोका। अभी और भी है माधव, माही ने कहा। अगला क्लिप शुरू हुआ। ये शाम का समय था। माधव के आने से ठीक 10 मिनट पहले का था। शीला देवी आईने के सामने खड़ी थी। माही कमरे के एक कोने में खड़ी रिकॉर्डिंग कर रही थी, शायद फ़ोन छिपाकर। शीला देवी माही को देख नहीं पा रही थी। शीला देवी ने अपना हाथ उठाया और चटाक उन्होंने खुद अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। एक बार, 2 बार, फिर उन्होंने अपनी आंखें रगड़ी ताकि वो लाल हो जाएं। फिर उन्होंने अपने बाल बिखराए और शीशे में देखकर अपनी रोने की एक्टिंग का रिहर्सल किया। हाय मेरा बेटा, लुट गई मैं, वो शीशे के सामने बोल रही थी और फिर खुद ही हंस रही थी। बुद्धू है मेरा माधव। माँ की ममता के नाम पर तो मैं उसे जहर भी पिला दूँ तो वो पी लेगा। वीडियो खत्म हो गई। स्क्रीन फिर से काली हो गई। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी। माधव ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका पूरा अस्तित्व हिल चुका था। जिस माँ की गोद में सिर रखकर वो सुकून पाता था, आज पता चला कि वो गोद कांटों से भरी थी। जिसे वो देवी मानता था, वो एक सौदागर निकली जो उसे बेच रही थी। शीला देवी ने अब अपना खलनायिका का आखिरी दाव खेला। वो दौड़कर माधव के पास आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। बेटा, ये सब झूठ है। ये वीडियो उसने कंप्यूटर से बनाया है ना। ये मुझे फंसा रही है। मैं तेरी माँ हूँ ना बेटा। माधव ने धीरे से अपने पैर पीछे खींचे। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा असीम दुख था। माँ, माधव की आवाज़ टूटी हुई थी। टेक्नोलॉजी वीडियो बना सकती है, लेकिन वो बातें जो आपने फ़ोन पर कही, वो शांता आंटी वाली बात, वो 25 लाख वाली बात, वो बातें कंप्यूटर नहीं बना सकता। क्योंकि शांता आंटी का प्रस्ताव तो सिर्फ मुझे और आपको पता था। मैंने माही को कभी कुछ बताया ही नहीं था। शीला देवी की जुबान पर ताला लग गया। वो अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। माधव खड़ा हुआ। वो माही के पास गया। माही अब भी वैसी ही शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। माधव ने कांपते हाथों से माही का हाथ पकड़ा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कैमरा, ये सब? क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते माधव। तुम तो माँ से इतना प्यार करते हो कि अगर मैं भगवान को भी गवाह बना के लाती तो तुम माँ को ही चुनते। मुझे सबूत चाहिए था। पिछले 6 महीनों से मैं ये सब महसूस कर रही थी कि घर में चीज़ें गायब हो रही हैं और इल्ज़ाम मुझ पर आ रहा है। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते को बचाने के लिए ये कैमरा लगाया था। माधव ने सिर झुका लिया। उसे शर्म आ रही है। उस बेल्ट को ज़मीन पर पड़ा देख उसे खुद से घिन आ रही थी। वो मुड़ा और अपनी माँ की ओर देखा। शीला देवी अब रो नहीं रही थी। उनका चेहरा पत्थर का हो गया था। जब खेल खत्म हो जाता है तो मुखौटे की ज़रूरत नहीं रहती माधव। शीला देवी ने रूखी आवाज़ में कहा, मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया। ये लड़की हमारे लायक नहीं है। शांता जी बहुत पैसे वाले हैं। तेरी ज़िंदगी सेट हो जाती भला।
माधव हंसा, एक खोखली हंसी। आपने मेरा घर उजाड़ने का सौदा किया माँ। मेरे हाथों मेरी पत्नी को पिटवाने की साजिश रची। मुझे एक अपराधी बनाने चली थी और ये मेरा भला था। माधव अपने कमरे में गया। 2 मिनट बाद वो अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आया। चलो माही, उसने कहा। कहाँ? माही ने पूछा। जहाँ भी, बस यहाँ नहीं। माधव ने कहा। मैं उस छत के नीचे एक पल भी नहीं रह सकता जहाँ मेरी माँ ने मेरे भरोसे का कत्ल किया हो। माधव, तू मुझे छोड़कर जाएगा? शीला देवी चिल्लाई। इस 2 टके की लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ेगा? दूध का हक नहीं अदा करेगा? माधव दरवाजे पर रुका। उसने मुड़कर नहीं देखा। दूध का हक तो मैं अदा कर रहा हूँ माँ, आप पर हाथ ना उठाकर, माधव ने सपाट स्वर में कहा। वरना जो अपराध आपने आज किया है उसके लिए कोई और होता तो शायद पुलिस बुला लेता। ये घर आपका है, आप ही रखिए। अपने गहने, अपनी साजिशें और अपने वो 25 लाख का सपना, सब आपको मुबारक। माधव ने माही का हाथ थामा और वो दोनों उस आलीशान घर से बाहर निकल गए। बारिश के बीच गाड़ी में बैठते ही माधव स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर रो पड़ा। वो फूट फूट के रोया, एक बच्चे की तरह। माही ने उसे चुप नहीं कराया, उसे रोने दिया। वो जानती थी कि ये आंसू उस माधव के हैं जो आज बड़ा हो गया है, दर्दनाक तरीके से। थोड़ी देर के बाद माधव शांत हुआ। उसने माही की ओर देखा। मुझे माफ़ कर दो माही, मैं अंधा था। माही ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम अंधे नहीं थे माधव, तुम बस एक अच्छे बेटे थे, और एक अच्छे बेटे का फ़ायदा उठाना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। अब हम कहाँ जाएंगे? माधव ने पूछा। फिलहाल होटल, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। और कल हम एक नया घर ढूंढेंगे, एक ऐसा घर जिसकी दीवारों में कान नहीं होंगे और जिसकी नींव झूठ पे नहीं टिकी होगी। माधव ने गाड़ी स्टार्ट की। पीछे मुड़कर देखा तो बिला की बत्तियां जल रही थीं, लेकिन उसके लिए वो घर अब हमेशा के लिए अंधेरे में डूब चुका था। शीला देवी ने अपने बेटे के हाथों बहू को पिटवाने की तैयारी की थी, लेकिन माही ने कुछ ऐसा किया कि सिर्फ थप्पड़ ही नहीं रोका, बल्कि उस हाथ को हमेशा के लिए थाम लिया और शीला देवी को उनके ही सोने के महल में तन्हा छोड़ दिया। उस रात माही जीती नहीं थी, बल्कि उसने अपनी जीत का एक नया अध्याय लिखा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।